ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस एपिसोड में आज हम सबसे पहले भगवत गीता के फ्रेमवर्क की बात करेंगे। सो आई रियली अप्रिशिएट कि जो भी मुझे फीडबैक्स दिए गए हैं उनके बेसिस पे एक चीज़ जो कवर करना मैं चाहता हूँ इस एपिसोड में वो ये है कि बेसिकली व्हाट इज़ द इनिशियल फ्रेमवर्क ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का फ्रेमवर्क है कैसा, उसके जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो ये है कि भगवत गीता हम मोस्टली लोगों को पता है, बट ठीक है जिनको नहीं पता है, जो शुरू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, अपने इस ज्ञान को अपने जीवन में अपना रहे हैं, उनके लिए बड़ा अनिवार्य है जानना। जितना मेरा ज्ञान है, और मैं बहुत ही अल्प ज्ञानी हूँ, मुझसे कोई त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा अपना थोड़ा सा रिसर्च है विभिन्न ऑनलाइन मटेरियल या ऑफलाइन मटेरियल को पढ़ के समझ के या बुद्धिमानों से विद्वानों से बात करके, जो इस क्षेत्र के एसएमईज हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उसमें यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले भगवान सूर्य को मिला। उन्हें विवस्वान भी कहा गया। उनके पुत्र वैवस्वत मनु थे। सो महाभारत में जो भीष्म पर्व हुआ, भीष्म पर्व बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, जो चैप्टर 23 से चैप्टर 40 तक कवर होता है। सो भगवत गीता उसका हिस्सा है, वहाँ इसका अपीयरेंस हुआ है। उस जगह चैप्टर 23 से चैप्टर 40 तक आप भगवत गीता के 700 श्लोकों को देख सकते हैं। 700 श्लोक 18 अध्याय में स्प्लिट हैं। सो बेसिकली भगवत गीता contains 700 श्लोक and these 700 shlokas are spread across 18 chapters. मिनिमम 20 श्लोक हैं अध्याय 12 और अध्याय 15 में, मिनिमम 20 हैं। मैक्सिमम अध्याय 18 में 78 श्लोक हैं, 78। सो सबसे ज़्यादा श्लोक 78 श्लोकास जो हैं वो चैप्टर 18 में हैं, और मिनिमम 20 हैं वो चैप्टर 12 और चैप्टर 15 में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो वैराग्य की और युद्ध ना करने की कामना से जो है युद्ध छोड़कर जाने को तैयार थे। उन्हें ये लगा कि मेरे सब जान पहचान वाले हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मुझे इनको मार के क्या फ़ायदा। जब हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे तब हमें समझ आएगा इसको और ज़्यादा। तो तब भगवान ने उनको धर्म समझाने के लिए, उनका कर्म समझाने के लिए भगवत गीता का ज्ञान उनको दिया। आई थिंक दैट कवर्स मच। आज हम अपना चैप्टर 12 अध्याय 12 जो कि भक्ति योग का अध्याय है और इसमें 20 श्लोक हैं, आज उसका अपना आरंभ करते हैं। इस अध्याय में कृष्ण भगवान बेसिकली क्या बता रहे हैं, भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसा चैप्टर 12 में क्या है कि हम उसी से शुरू कर रहे हैं। तो मेरे पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया, मैंने तो खैर सुना ही था, बहुत ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं है, मैं बहुत ही अल्प ज्ञानी हूँ और मैं किसी भी त्रुटि के लिए बार बार क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे जो बताया गया या जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, वो ये है कि 12वां अध्याय वो भक्ति योग का अध्याय है और उससे प्रभु की प्राप्ति करने के क्या सरलतम तरीके हैं वो यहाँ पे दिखते हैं, भगवान ने अर्जुन को बताए हैं। तो आइए हम इसका पाठ शुरू करते हैं। रेफरेंस आई वुड लाइक टू रीटरेट, जो रेफरेंस है वो गीता प्रबोधिनी है, स्वामी राम सुखदास जी का टीका है, वर्जन है ये। हम आरंभ करते हैं 12वें अध्याय से। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। 12वां अध्याय। इसका आरंभ होता है कि अर्जुन श्री भगवान कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योग वेत्ता कौन है। सो बेसिकली यहाँ पे महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये पूछ रहे हैं कि सगुण साकार उपासना और निर्गुण निराकार उपासना, उसमें से बेहतर कौन सी है, विच वन इज़ द बेटर वन, जो भगवान को भक्ति को देने वाली कौन सी बेटर है। अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है, ये बेसिकली इट्स इन अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 11
क्योंकि चैप्टर 11 में, अध्याय 11 में भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसके बेसिस पर इन कॉन्टिन्यूएशन ये प्रश्न है भगवान से। अब देखें भगवान ने उसका क्या उत्तर दिया। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त, ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे कि मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। ऐसा श्री भगवान कृष्ण ने महात्मा अर्जुन को बताया। अब इसमें जो व्याख्या दी गई है श्लोक की स्वामी राम सुखदास जी द्वारा, वो लिखते हैं कि यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने में समान हैं, मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है अगर दुख दूर करने की बात करते हैं तो, तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान से तो अखंड रस की प्राप्ति हो ही जाती है, पर भक्ति से अनंत रस की प्राप्ति होती है। अनंत रस को यहाँ स्वामी राम सुखदास जी ने प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम लिखा है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। ही बेसिकली सेज, जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है ना कि लो भाई ये रुपए हैं, उन्होंने लिखा है कि ये रुपए हैं, तो इस ज्ञान से केवल अज्ञान मिट जाता है। कि अनजानपना जो रहता है कि जैसे अगर मुझे रुपए की डेफिनेशन नहीं पता, व्हाट एग्जैक्टली इज करेंसी या रुपए, तो किसी ने मुझे बता दिया कि ये रुपए हैं, तो बस मेरा वो अज्ञान मिट गया। ऐसे ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म, मरण ये सब मिट जाते हैं। परंतु देखिए यहाँ पे भक्ति की क्या इन्होंने एक्सप्लेनेशन, विवेचना, इलाबोरेट किया है, बहुत ही सुंदर। स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। जैसे ये रुपए हैं, ये ज्ञान हो जाने पर अनजानपना मिट जाता है, पर उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले और मिले, तो उसमें एक विशेष रस आता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि ये रुपए है, ये तो मुझे ज्ञान मिल गया, ये रुपए है, मेरा एक अज्ञानता चली गई कि हाँ रुपए क्या नहीं थे, अब मुझे पता है ये रुपए है, वो तो ज्ञान था। लेकिन उस रुपए को और कमाने का, उसके पीछे जो मुझे एक रस पड़ गया, एक लत या आदत, स्वभाव बन गया मेरा उसे पाने का, तो वो आकर्षण जो बना उसमें एक अपना ही रस है। और ये जो रस है ये मुझे उसके ज्ञान में नहीं मिला था। देखिए इसी चीज़ को वो कंपेयर करते हैं भक्ति से। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है। नारायण हरि। ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। बहुत सुंदर। स्वामी जी ने लिखा है कि ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है मनुष्य, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। अतः जो प्रेम है वह मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार, कैवल्य से भी आगे की वस्तु है। सो बेसिकली प्रेम को एक रस बताया गया है यहाँ पे, जो कि ईश्वर से है हमें। और ये बताया गया है, समझाया गया है हमें कि भगवान को किसी चीज़ की नहीं परंतु प्रेम की भूख है। आगे स्वामी जी लिखते हैं कि ज्ञान मार्ग में सत और असत दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक रहता है। यह सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है। इस सूक्ष्म अहम के रहने से पुनर्जन्म तो नहीं होता, पर भगवान से भी अभिन्नता नहीं होती, और दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है। परंतु प्रेम का उदय होने पर भगवान से अभिन्नता हो जाती है तथा संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिट जाते हैं।
इसका एक छोटा सा एग्जांपल जो मेरे दिमाग में अभी एकदम से आ रहा है वो यही है कि देखिए हम अलग अलग किसी भी डोमेन को समझते हैं, पढ़ते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस अलग अलग होती हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है हम सबका कॉमन कि जहाँ हमारे डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो बस प्रेम वो है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं, हम बहुत अलग अलग विचार रख सकते हैं, तो हम सब में मतभेद भी हो सकते हैं कि नहीं ये ऐसा है ये वैसा है, परंतु जो प्रेम है वो एक हम सबका कॉमन गोल है, हम सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, भगवान से प्रेम करना। और उस जब प्रेम की बात आती है तो उसमें सारे मतभेद मिट जाते हैं। यही स्वामी जी यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिट जाते हैं क्योंकि अभिन्नता हो जाती है भगवान से, जब प्रेम हो जाता है प्रभु से। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल भगवत गीता के श्रवण का या अनुपाठन का, वो यही है कि हम भगवान की भक्ति रस में डूबना चाहते हैं, हम भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हम भगवान से अपनी लगन लगाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे साथ रहे इतने समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम सब भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान का ध्यान करते रहें, भगवत गीता के साथ जो हमने अपनी लगन लगाई है उसमें आगे बढ़ते रहें। हर चीज़ को कनेक्ट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। सिमिलरली भगवत गीता इज़ आवर मीडियम टू गेट कनेक्टेड टू द ऑलमाइटी, पिता पर ब्रह्म परमेश्वर श्री भगवान, भगवान कृष्ण। बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद कि हम सब कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे चित्त में ये बात उठी कि हम भगवत गीता से जुड़ें, गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं, उसका श्रवण करें और भगवान में अपनी लौ लगाएं। यहाँ ज्ञान की नहीं या प्रेम की सत्ता है। सो आइए अपने सारे मतभेद भुलाकर भगवान में लीन होकर उनके प्रेम को प्राप्त करने की एक कोशिश, एक प्रयास करें। इंग्लिश में बोला जाता है, जो कि मैं भी काफ़ी बार यूज़ करता हूँ, पैनी पैनी मेक्स मैनी। छोटे छोटे जो माइलस्टोन्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं। तो फाइनल डेस्टिनेशन तो मुझे नहीं पता हमारी या मेरी कितनी दूर है, कहाँ है, पर इतना पता है कि प्रयास करते रहेंगे तो बूंद बूंद से घड़ा ज़रूर भरेगा, सोल प्योरिफिकेशन होगा। भगवान ने दिशा दिखाई है तो गंतव्य भी मिलेगा। भगवान का नाम स्मरण करते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री वृंदावन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।